अपनों को खोने के बाद जो बचे, उन अपनों को संभालने की सरकारी मदद पाने को भटकते परिवार, और अब आपको इंसाफ दिलाना है इन परिवारों को। कोरोना से मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली सरकारी नीतियों पर दस्तक देनी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने यह ऐलान किया कि कोरोना से मरने वालों के परिवार को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। कोरोना से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन देखिए हो क्या रहा है। रतलाम में गौरव हाड़ा के पिताजी की मृत्यु कोरोना से 11 मई को हुई। 18 दिन बाद भी अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट, जिस पर मौत की वजह कोरोना लिखी हो, पाने के लिए बेटा दौड़ रहा है। अभी तक कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट, और जो भी पेपर्स मुझे रिक्वायर्ड है, जो मुझे आगे ऑफिशियली लगाना है, तो वो मुझे मिले नहीं है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभी नहीं बना है, कल बनेगा, टाइम लगेगा और टाइम लगेगा, अभी नहीं, तैयार नहीं है, पेपर तैयार नहीं है, अभी टाइम लगेगा, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसा है। जितेंद्र सोलंकी के भाई के एक निजी अस्पताल में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ, लेकिन रतलाम में अपने भाई की डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोरोना लिखी नहीं पाई। ऐसे में परिवार आर्थिक सहायता कैसे पाएगा? डॉक्टरों का ये कहना था कि हम कोरोना का इलाज कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने डेथ किस चीज से हुई? कोरोना से नहीं हुई? कोरोना से हुई तो कोरोना अभी सस्पेक्टेड लिखा उन्होंने, कोरोना सस्पेक्टेड। मेरा तो शासन प्रशासन से ये कहना है कि अगर जो भी व्यक्ति की कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हो रहा है, उन सबको कोरोना में ही मान के उनको जो शासन के लाभ हैं या उसको मिलना चाहिए। रतलाम मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 1252 से ज्यादा मरीजों की जान गई, लेकिन सिर्फ 500 मरीजों की मौत की वजह कोरोना मानी गई, जबकि अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी 1252 लोगों का हुआ। मृत्यु के बाद मदद जिस सरकारी कागज से मिलनी है, उसी को फाइलों में फंसाने के सवाल पर कलेक्टर कुछ कहते हैं, मेडिकल कॉलेज के डीन कुछ और। मृत्यु प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है, उस प्रारूप में उनको दिया गया, साथ में उनको एक सर्टिफिकेट अटैच किया गया जिसमें मृत्यु का कारण लिखा है। प्रारूप सारे जारी करने वाले कार्यालयों के लिए एक जैसा है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका निगम हो या अस्पताल हो। शुरू में तकलीफ आई थी हमको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो गया था। उसका वजह भी ये है कि थोड़ा इंटरनेट की फैसिलिटी हमारे यहाँ कमज़ोर है, नेट की स्पीड। वो आज हमने नए नेट का अभी फैसिलिटी कर दी है जो कि फास्ट है, और अभी तक जितने भी पेंडिंग थे आज पूरा क्लियर हो चुका है। अभी कोई पेंडिंग है नहीं हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट का। दावे बहुत हैं, लेकिन हकीकत मध्य प्रदेश में दावों के विपरीत। मध्य प्रदेश के बालाघाट के इस परिवार की कहानी कलेजा चीर देती है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान कोरोना से 15 दिन के भीतर गई। पूरे परिवार को आर्थिक रूप से संभालने वाला कोई नहीं बचा, और सरकारी मदद मौत के जिस सरकारी पन्ने यानी डेथ सर्टिफिकेट की बदौलत मिलनी है, आरोप है उसी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए इस परिवार को अब दौड़ाया जा रहा है। मेरे पास अभी उपलब्ध 5 बच्चे, 3 बेटियां, 2 बेटे हैं जो कि सक्षम भी नहीं है। उनका लालन पालन मुझे ही करना है। बस मैं सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि वो मेरी सहायता करे। बालाघाट के इस परिवार को न सिर्फ कोरोना से मौत पर 1 लाख रुपए की सरकारी मदद लटकी है, बल्कि अनाथ हो गए बच्चों को दी जाने वाली सरकारी आर्थिक सहायता भी माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट न मिलने के कारण फंसी हुई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में तो सरकारी अव्यवस्था की गजब कहानी है, जहां नगर पालिका ने 54 लोगों के शव का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया, लेकिन जिला अस्पताल 23 लोगों की मृत्यु का कारण ही कोरोना मानता है। और तब कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के घर वाले भटकते हैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें मृत्यु की वजह सरकारी अधिकारी कोरोना लिख कर दे दे। उनकी मृत्यु कोविड से हुई गई थी, और सीटी स्कैन में भी कोविड था, ऐसा डॉक्टर ने बोला था, और उनका इलाज भी कोविड के थ्रू हुआ था। बट हॉस्पिटल वाले मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कोविड का। वो कहते हैं हम लिख के नहीं देंगे, नॉर्मल सर्टिफिकेट देंगे। कोविड डेथ सर्टिफिकेट नहीं ले पाऊंगा तो मैं आगे की कार्रवाई, जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे मुझे, जो कि उनके सरकारी डिपार्टमेंट में, वो सरकारी जॉब में थे, उसमें मुझे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, और जो कि सरकार ने योजना चालू की है उसमें मुझे बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। घर को संभालने वाले ही जब ना रहे, तो अंतिम संस्कार से लेकर आगे परिवार तक के लिए तुरंत आर्थिक मदद जरूरी होती है। इसलिए जरूरी है कि कोरोना से जान गंवाने वाले हर परिवार को तुरंत ही
डेथ सर्टिफिकेट देने की जवाबदेही तय की जाए।